नमस्कार, पुण्य श्लोक एलवाई शो में आज हमने देखा मल्हार राव सूदार जी जो योजना बनाते हैं उसके तहत अब्दाली के शामियाने में पहुंच जाते हैं और अब्दाली वहां पर खड़ा होता है, उसकी गर्दन पर तलवार लगा लेते हैं, पीठ होती है अब्दाली की और फिर सूदार जी कहते हैं कि इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब्दाली, पहले जो गलती की उसका पछतावा आज तक है, क्योंकि उस वजह से तुमने हमारी निर्दोष सेना को बहुत ही बेरहमी से मारा है और इतना ही नहीं, आम जन को भी बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही जो तरीका तुम अपना रहे हो, जिस तरीके से तुम हमला कर रहे हो, वो भी नैतिक नहीं है। अब वो कहते हैं कि लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सूबेदार जी कहते हैं उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें, तो जब तुमने शांति का समझौता कहा था और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, जाने दिया था। उसी वक्त जो तुमने उस वक्त भी जो दगा की थी, उसका अंजाम तुम्हें मौत देनी थी। खैर, अब करते हैं और घूमो इस तरफ, क्योंकि हम मल्हार राव सूदार जी हैं, मराठे हैं, छाती पे वार करते हैं, पीठ पर नहीं तुम्हारी तरह से। तो इस तरफ घूमो, पलटो। और पलटता है तो कोई और होता है, अब्दाली नहीं होता है। अब हैरान हो जाते हैं मल्हार राव सूदार जी और जंको जी भी। तभी जंको जी की नजीब जंको जी की गर्दन पर तलवार रख लेता है। वो चिल्लाते हैं सूबेदार जी। अब सूबेदार जी देखते हैं उस तरफ, तो तभी वो इंसान जो अब्दाली बना हुआ था, उसके वेश में था, वो सूबेदार जी की गर्दन पर छुरी लगा लेता है और पहले से गिरफ्त में होता है नजीब की जंको जी। अब अब्दाली भी आ जाता है और कहता है कि यही तो तुम्हारी खूबी रही है कि तुम सीधा छाती पे वार करते हो। और यही बात नजीब ने भी कही कि तुम लोग सूबेदार जी से कि छाती पर वार करते हो, मगर पीठ पे वार करने वाले ये नजीब और अब्दाली जीत जाएंगे, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी है, कूटनीति और चालाकियाँ जानते हैं, धोखा देना जानते हैं। इसलिए धोखे का परिणाम है कि सूबेदार जी गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। अब नजीब भी यही कहता है और अब्दाली भी यही कहता है कि आप लोगों की जो अच्छाई है वही आप लोगों को मुश्किल में डाल रही है, और आप नहीं जानते कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दुश्मन पर भी आप तो विश्वास कर लेते हैं। अब सूबेदार जी कहते हैं अब्दाली से कि दोस्त और दुश्मन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। हाँ, दोस्त यदि दुश्मन से मिल भी जाए तो भी उसके मन में बस ये भावना होनी चाहिए, और ये होती भी है, कि दोस्ती पुरानी लज्जित ना हो। और कोई दुश्मन यदि दोस्त बन जाए तो अच्छा दुश्मन तो वही है, फिर भी एक पल के लिए भी दुश्मनी को ना भुलाए, बेशक दोस्ती का हाथ मिला लिया हो। अब वहाँ मुश्किल नज़र आ रही हैं और फिर डर भी जाता है अब्दाली, क्योंकि सूबेदार जी कहते हैं कि चलाओ, तुम्हें वार करना है वार करो, मगर याद रखना एक एक मराठा तुम्हारे 100 सैनिकों पर भारी पड़ेगा, और तुम्हारी एक जो तलवार चलेगी, देखना कितने तुम्हारे सर कटते हैं। फिर तलवार हटा लेता है गर्दन पर से अब अब्दाली मल्हार राव सूदार जी से। लेकिन नजीब कहता है कि यही मौका है, इसी बातों में मत आइए, आप घबराइए मत, मार डालिए इसे, वरना बाद में हम नहीं कर पाएंगे। अब अब्दाली कहता है कि हाँ मल्हार राव, अब तुम्हें मैं मार ही डालूंगा। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या की नींद खुलती है। वो ख्यालों में थी, और ख्याल क्या थे कि मल्हार राव सूदार जी के ऊपर और मालों के ऊपर कोई विपत्ति ना आ गई हो। मंदिर में जाती हैं, पीछे से हरकुबाई आती हैं, कहती हैं क्या हुआ अहिल्या इस वक्त यहाँ पर कैसे? तो बताती हैं बस थोड़ी ही ऐसे ही कुछ मन में ख्याल आ रहा था, थोड़ा भय लग रहा था, सूदार जी की चिंता हो रही थी, तो बाबा साहेब युद्ध में हैं और बस घबराहट तो लाजमी है, बस और कुछ नहीं, आप जाइए। तो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पे उनकी सलामती के लिए पूजा करूँगी। अब वो दोनों लोग आराधना करने लग जाते हैं और फिर दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है। और भोर में क्या होता है, कुछ लोग आ गए हैं सुबह सुबह महल के अंदर, जो मालेराव के पास में होता है, दिखा रहे होते हैं राजकुमार को। कोई शाही इत्र लाया है तो कोई पोशाक लाया है, मालवा में विवाह होने वाला, इसलिए पूरी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहा है मालेराव, और महंगे से महंगी चीज़ें खरीद रहा है। अब मैना भाई आती हैं, वो कहते हैं कि अरे मैना आओ तुम भी, लो देखो इनके लिए भी दिखाओ कुछ। अब वो कहती नहीं, किस लिए? कहते अरे मुक्ता की शादी है, लेकिन तो बहुत महंगे नज़र आ रहे हैं। तब माधवराव कहता है तो हमारी बहन की शादी है, कोई यूं ही थोड़ी, और देखना ऐसी शादी करेंगे मुक्ता की कि सदियों तक दुनिया याद रखेगी। अब मैना भाई कहती देवी से आप बात कर लीजिए। अब वो कहता है कि भाई देखो, आई साहिब की पसंद के लड़के से हो रही है तो वो क्यों मना करेंगी, और बहुत सारा पैसा इसके लिए निकाला जा चुका है पहले से ही, ज़रूरत पड़ी तो हम खजाने का द्वार भी खोल देंगे। अब मैना नाराज़ होती है इस बात पर, वो कहती नहीं ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं मैना, हमने इन लोगों को बोला तैयारी के लिए भी, सजावट के लिए भी, देखना फूल भी कश्मीर से आएंगे और इत्र वहाँ से आ रहा है, ये है वो है, खूब मतलब कि खर्चा किया जा रहा होता है। और वो लोग बार बार कहते हैं देखिए बहुत महंगा हो जाएगा ये, क्या आप ले पाएंगे? और वो कहता है कि हम राजकुमार हैं मालवा के, आप चिंता मत कीजिए पैसे की, आपको मुँह मांगे दाम मिलेंगे, बस आप जो हम पसंद कर रहे हैं वो देते रहिए। और फिर दिखाते हैं वहाँ पर, जी हाँ, देवी अहिल्या चिंतित होती हैं। और चिंता का सबब क्या होता है कि उनके पास में खत आ चुका होता है मल्हार राव सूबेदार जी का,
जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने जितनी भी रसद प्राप्त की थी वो खत्म हो चुकी है। यशवंत जो लेकर के आया था, मगर जो सेना है और जो रसद और आ रही थी वो नहीं आ पा रही है। अब्दाली ने चारों तरफ से उनको घेर रखा है। अब सेना इतनी मारी जा रही है कि और बाकी जो बचे उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता, और सूबेदार जी खुद जा रहे हैं अब्दाली को मारने या फिर पकड़ने के लिए उसकी छावनी में। देवी अब डर जाती है क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है। और अब साथ में बात हो रही होती है मुक्ता की शादी के बारे में भी। हरकुबाई भी वहाँ पर होती हैं और अवगत करवा दिया जाता है तुको जी को इस पूरी व्यवस्था के बारे में जो कि मल्हार राव सूबेदार जी ने बना रखी होती है। और देवी और तुको जी मिलकर उसका कुछ उपाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ में जब शादी की बात आती है तो देवी कहती है कि अब शादी इस तरीके से करनी होगी कि ज़्यादा खर्चा ना हो, और हम यही संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को और जनता में। मतलब पैसा इतना ही खर्च होगा। जब हरकुबाई कहती है नहीं ये ठीक उचित नहीं है, आखिर शादी है राजकुमारी की, तो वो कहती हैं कि पैसा तो उतना ही खर्च करेंगे जितना पहले हमने तय किया था, लेकिन वो सजावट पर और शान शौकत पर नहीं बल्कि आम जनता पे खर्च किया जाएगा। जैसा कि सूबेदार जी ने खत में कहा भी है कि जनता त्राही त्राही कर रही है, बहुत भयानक हाल हो चुका है, खाने तक के जनता को कई जगह लाले पड़ रही हैं, तो उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करनी होगी। ये मल्हार राव सूबेदार जी ने कहा है खत में। और इसलिए देवी कहती है तुको जी से कि जल्द प्रभाव से काम कीजिए और कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए मालवा में। जितने लोगों के इस युद्ध में घर बर्बाद हो चुके हैं उनके लिए दूसरे गाँव में ठिकाना बनाया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। मतलब पूरा खर्चा होने वाला है, तो देवी कहती है कि सारा खर्चा हम मुक्ता की जो शादी होने वाली थी वो यहाँ पर लगाएंगे और लोगों को बता भी देंगे। इससे एक तो संदेश ये जाएगा कि अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए शादी समारोह पर किसी के लिए भी, और दूसरा ये जो आवश्यक है उस पर लगाएं, और तीसरा ये कि जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा मुक्ता को, यशवंत को उनकी शादी में। और लोग तो परेशान हो रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी, और हम पकवान बनाए तरह तरह के और शानो शौकत दिखाएं, नहीं, उचित नहीं है। इससे जनता भी हमारे साथ में आएगी, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और विश्वास बढ़ने के साथ साथ उनके हित में काम भी हो जाएंगे। अब युक्ति उचित लगती है, लेकिन देवी विलय से कहती है हरकुबाई कि आप चाहें तो शादी आगे बढ़ा सकती हैं, हालांकि मुहूर्त अभी निकट में नहीं है। देवी विलय कहती नहीं, तय तारीख पर ही शादी होगी, बस हम जो खर्च करना है वो करेंगे, अतिरिक्त खर्च नहीं करेंगे और सारा लोगों के हित में जाएगा, प्रजा के कामों में ही लगेगा, भोजन में, व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में जो भी है उसमें लगाएंगे। इससे एक पंथ कई सारे काम हो जाएंगे।